हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रूफ करने वाले पाइथागोरस थियरम, जो कि ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 है। ये थियरम एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो इसमें देखो, खाली एग्जाम में आपके ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, बाकी डायग्राम आपको खुद से, बाकी सब कुछ आपको खुद से ही करना होगा। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे ही आपको ये प्रूफ करना होगा। तो स्टेटमेंट में क्या बोला, इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या करोगे आप लोग, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, उसका नाम दे दोगे ABC। तो यहाँ पे 90 डिग्री शो करोगे, फिर उसके बाद लिख दोगे यहाँ पे गिवन। क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन। गिवन में क्या आएगा, वही जो आपने डायग्राम बनाया, तो इधर लिख दोगे इन ट्राइंगल ABC। कितने डिग्री का है ABC, एंगल ABC क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। बस आपको गिवन में इतना लिखने का। फिर उसके बाद क्या आता है, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखना है अभी मैं आपको बताता हूँ। टू प्रूव में आगे स्टेटमेंट पढ़ोगे, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है हमारा A और C। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर लो, AC का स्क्वायर। क्या बोला, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द, इक्वल है किसके, इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो हाइपोटेन्यूस को छोड़ के बाकी जो दो साइड बचे उसके सम का स्क्वायर। तो कौन से साइड बचे, AB बचा है और BC। तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करने का है। क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करने का है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में देखो, यहाँ पे अभी तक खाली आपके पास खाली एक राइट एंगल ट्रायंगल था। तो आप लोग क्या करोगे, उसके बाद 90 डिग्री से एक सेगमेंट ड्रॉ करोगे ऑन परपेंडिकुलर टू साइड AC। इस पे परपेंडिकुलर होगा ये स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे लिख दोगे ड्रॉ सेगमेंट। क्या है सेगमेंट हमारा, BD। किसके परपेंडिकुलर है, साइड AC के। और इस तरह परपेंडिकुलर है कि जो ADC क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर हो गया क्यों, क्योंकि ये क्या है, AD इक्वल टू DC होगा, ये AD DC के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे, सॉरी सीधा लिखोगे, सच दैट क्या होगा, ADC कॉलिनियर। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या लिखोगे आप लोग, देखो आपके थियरम टेक्स्ट बुक में एक और थियरम होगा इसके पहले ही, जिसका नाम होगा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। उस थियरम में को तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, तो सिर्फ इतना जान लो कि इस थियरम में बोला क्या गया है। उस थियरम में बोला गया है कि अगर हम लोग जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक सेगमेंट 90 डिग्री से परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस लेते हैं, तो क्या होगा उसको, मतलब उसमें दो नए ट्रायंगल फॉर्म होंगे। कौन कौन सा, पहले तो देखो ABC ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है। फिर उसके बाद जब मैंने ये सेगमेंट लिया तो एक ट्रायंगल और फॉर्म हुआ ADC, और दूसरा BDC, यानी टोटल कितने, 3 ट्रायंगल हो गए। तो यही कहा गया है कि जो तीनों ट्रायंगल होंगे एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये उस थियरम में कहा गया है। तो आइए बताता हूँ कैसे। देखो पहला कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल ABC। अब देखो इसमें जो B है 90 डिग्री है यहाँ पे। तो इसके बाद जो मैं ट्रायंगल लूंगा तो वो भी मिडल में कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसके बाद तो कौन सा ट्रायंगल हमारा, ADC। तो D हमारा 90 है, तो इसलिए D हमारा मिडल में आएगा। तो ये हो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या है, ADB है। फिर उसके बाद तीसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, BDC। अब इसमें भी 90 डिग्री मिडल में रहना चाहिए, क्योंकि बाकी दो का मिडल में, तो तीसरे का भी मिडल में रहना चाहिए। सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, BDC। रीजन में क्या लिखोगे आप लोग, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख दोगे रीजन में आप लोग। फिर अभी देखो हमें क्या प्रूफ करने का है, स्क्वायर में प्रूफ करने का। तीनों की तीनों स्क्वायर है, तो हमें क्या करना होगा, पेयर लेना पड़ेगा। पहले देखो, पहले ट्रायंगल ABC और ADB लेंगे, फिर ये होने के बाद फिर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC लेंगे। तो पहले मैं ये ले लेता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल किसके है, ADB की। और दूसरी बात आपको ये तो पता ही है, जब दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो गए, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर साइड AB क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या है, AD है, ये AD हो जाएगा, इक्वल टू फिर क्या है, BC।
बी सी, फिर क्या आएगा इसमें डी बी, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। तो इसमें आ जाएगा हमारा डी बी इक्वल टू, इसमें क्या आएगा फिर ए सी बचा है, साइड ए सी डिवाइड बाय इसमें कौन सा आ जाएगा ए बी। तो रीजन में क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड लिख दो सीधा, या फिर लिख दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये लिख दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड लिख दो तो भी चलेगा। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। तो स्क्वायर में तो कभी होगा जब सेम सेम का मल्टीप्लाई होगा, सेम टू सेम कौन सा, देखो ए बी यहाँ पे है और यहाँ पे भी ए बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर हमें चाहिए भी, तो फिर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको छोड़ दो, तो बाकी ये दो लिख दो, क्या हो जाएगा ए बी डिवाइड बाय ए डी इक्वल टू क्या है ए सी डिवाइड बाय ए बी। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डी ऐसे ही रहने वाला है सिंगल, इंटू ए सी भी सिंगल ही रहने वाला है, इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब आते हैं इक्वेशन 2 की ओर। तो पहले हम लोगों ने ये दोनों ट्राइंगल तो ले लिया, अब ट्राइंगल ए बी सी के साथ कौन सा लेंगे, थर्ड वाला बी डी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ट्राइंगल हमारा बी डी सी, थर्ड वाला, ये हो गया बी डी सी। अब सेम इसमें भी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल होंगे, क्यों? क्योंकि ये भी सिमिलर है। तो पहला कौन सा रहेगा, ए बी रहेगा, ए बी डिवाइड बाय बी डी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय डी सी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय, इसमें क्या होगा बी सी होगा। अब हमें इसमें भी स्क्वायर में चाहिए रहेगा, तो सेम सेम का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे भी बी सी, यानी कि हमें ये दोनों की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाकी ऐसे कॉपी कर लो, क्या हो गया बी सी डिवाइड बाय, तो यहाँ पे लिख दोगे करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इतना हो गया। बी सी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डी सी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय बी सी। सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी इंटू ए सी, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी सी स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों मिल जा रहा है, और तीसरा वाला कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करेंगे, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, तो यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं हम लोग, तो इधर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, तो यहाँ है ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस ये क्या होगा डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी। अभी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये हमें चाहिए था। अब इसमें देखो ए सी कॉमन है, यहाँ पे भी ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ए सी कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए डी बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा डी सी। अब देखो यहाँ पे ए सी आ सकता है, कैसे? क्योंकि देखो ए डी सी क्या है कॉलिनियर है, यहाँ पे ही मैंने बताया है। तो ए सी किसके बराबर होगा, ए डी प्लस डी सी के बराबर ए सी होगा। तो यहीं पे देखो ए डी प्लस डी सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी तो ऐसे रहेगा और यहाँ पे भी आ जाएगा ए सी इंटू में, क्यों? रीजन में लिख दोगे ए डी सी आर कॉलिनियर। फिर अब क्या होगा, ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस बी सी स्क्वायर भी इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना है। देखो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमारा ये थियरम क्या हो गया, पाइथागोरस का थियरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, प्रूफ हो गया।